So, hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we will discuss about the model answer paper. That means model answer paper of antibiotic जो पीसी सेकेंड में एंटीबायोटिक चैप्टर है, 7th चैप्टर इज एंटीबायोटिक नो. सो एंटीबायोटिक का जो मॉडल आंसर है पिछले साल जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस है, राइट. सो उसका आंसर यूनिवर्सिटी का आंसर है. ओके, पॉइंट वाइज आंसर है यहाँ पे. सो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट, कौन से एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट है. सो वही इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, सो वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे जो कि अदर पिछले अगर 6 साल 6 या 7 ईयर 6 या 7 ईयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे मॉडल आंसर पेपर. ओके, सो उसी में से सिर्फ एंटीबायोटिक का क्वेश्चन पेपर, दैट मीन्स एंटीबायोटिक का मॉडल आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है. ठीक है. सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ड्रग, एंटीबायोटिक इज अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द स्कोरिंग. ओके, वेटेज ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है एंटीबायोटिक. ओके, सो उसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है पीसी सेकेंड में. ठीक है. सो यहाँ पे आपको देखना है. So first question is a classification of antibiotic according to the chemical structure. Okay, पिछले वीडियो में मैंने सुटेबल क्लासिफिकेशन दिया था, आप वो भी लिख सकते हो या फिर ये मॉडल आंसर यूनिवर्सिटी के आंसर भी लिखना है, वो ये भी इजी है. बीटा लैक्टिव एंटीबायोटिक एग्जांपल इज पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन. ओके, दीज आर द बीटा लैक्टिव एंटीबायोटिक. बीटा लैक्टम पेनिसिलिन में, एम्पिसिलिन में और सेफालोस्पोरिन में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है, राइट. पेनिसिलिन में, सेफालोस्पोरिन में बीटा लैक्टम रिंग इज अ 4 मेंबर रिंग नो, दीज आर द बीटा लैक्टम रिंग. ओके, यहाँ पे बाद में 5 मेंबर रिंग अटैच है, इट इज अ पेनिसिलिन. 6 मेंबर रिंग अटैच हुआ तो दीज आर द सेफालोस्पोरिन. सो इट इज अ बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर नो. सो स्टार्टिंग में यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग दिया है तो बीटा लैक्टम रिंग सिर्फ पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन में प्रेजेंट है, राइट. So these are the structure, that means derivative ampicillin and amoxicillin is a derivative of penicillin. Then cephalothin and cephaloridin, these are the examples of cephalosporin. Now second class is the macrolides. Macrolides example is a erythromycin, azithromycin, clarithromycin. Okay, then picromycin and finally lincomycin. These are the macrolide derivative. Macrolide is an antibiotic. हमने ये भी वीडियो में डिस्कस किया है, मैक्रोलाइड्स का सेपरेट वीडियो है. ओके, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक. नाउ थर्ड क्लास इज अ टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, देन डॉक्सीसाइक्लिन एंड लाइमेसाइक्लिन. ओके, इनमें 4 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर है, 4 साइक्लिक रिंग का. सो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है टेट्रासाइक्लिन का और एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है टेट्रासाइक्लिन के, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ नेक्स्ट क्लास इज अ aminoglycoside. Aminoglycoside example is a gentamicin, then amikacin, streptomycin, kanamycin, neomycin and paramomycin. Paramomycin is a class of aminoglycoside. Okay, so these are the important aminoglycoside antibiotic. Then next derivative is a polypeptide antibiotic. Example including the actinomycin, bacitracin, okay, colistatin and then finally polymyxin B. Polymyxin B. Okay, these are the polypeptide antibiotics. Okay, the next class is a okay pauline antimycotic और पॉलिन एंटीफंजल एंटीबायोटिक्स. एंटीफंजल एंटीबायोटिक्स मीन्स जो कि फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिस पे एक्शन दिखाता है. मेन ड्रग है एम्फोटेरेसिन. एंटीफंजल ड्रग में हमने एम्फोटेरेसिन का डिटेल देखा है, एम्फोटेरेसिन का स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर्टीज यूजेस नो. सो इट इज एम्फोटेरेसिन, निस्टैटिन, देन कैंडिडेसिन, कैंडिसिडिन और एग्जांपल्स ऑफ अ पॉलिन एंटी mycotics. Okay, then ansamycin. Okay, okay, in that the rifamycin group includes the classic rifamycin drug as well as rifamycin derivative rifampicin, then rifabutin and then finally rifapentine. These are the class of ansamycin. Okay, now antibiotic derivative from this single aminoglycoside, next class or next type of antibiotic. Okay, so example है cycloserine and chloramphenicol. Chloramphenicol is a
एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम दिस सिंगल अमीनोग्लाइकोसाइड, क्लोरामफेनिकोल में अमीनोग्लाइकोसाइड चेन है, राइट. सो इट इज अ एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल अमीनो एसिड क्लास. ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड. 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. ओके, देन फाइनली माइसेलिनियस क्लास. ओके, माइसेलिनियस में क्या लिखना है? फ्लूसिडिक एसिड, ग्रीसोफुलिन इज अ माइसेलिनियस डेरिवेटिव, देन नोवो बायोसिन. ओके, etc. Then classification based on the biogenesis derived form. Okay, so first form is a derived from the one amino acids, these are the chloramphenicol and cycloserine. Then derived from the two amino acids. Okay, so penicillin and cephalosporin. Okay, next point is a okay, next third point is a derived from the many aminoglycosides, means polypeptide chain is a bacitracin. Okay, colistatin, polymyxin, and then cipromycin. Okay, then next point is a derived from the sugar, sugar moiety is a streptomycin, neomycin, kanamycin, and finally tobramycin. Okay, then next point derived from the acetate and propionate unit, tetracycline. Okay, fusidic acid, and finally erythromycin. These are the classes of amino, that means antibiotics. Okay, so question important है, 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है. What is the classification? Give the classification of antibiotic. Classification of antibiotic according to the chemical structures or biogenesis form. Then next class, that means next question paper, other अलग क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है. यहाँ पे भी क्लासिफाई एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल्स. यहाँ पे देखिए 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल आंसर में. ओके, मतलब कि पिछले साल का. सो केमिकल क्लासिफिकेशन जो कि अभी हमने देखा, बीटा लैक्टम, एमिनोग्लाइकोसाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलिन एंटीफंजल एजेंट, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन. ओके, लास्ट क्लास माइसिलेनियस. दीज आर द इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक. ओके, 3 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ वहां पे मेंशन करना है, क्लास मेंशन करना है, राइट. देन फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन. स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन के यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का. दिस इज अ बीटा लैक्टम रिंग, सिंपल स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर रिंग है, थायाजोलिडिन रिंग. ओके, ओके, सो दिस इज अ बीटा लैक्टम रिंग. ओके, एंड दिस इज अ थायाजोलिडिन रिंग. So CH3 ग्रुप अटैच है, देन COH OOH. ओके, फर्स्ट ग्रुप पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, दिस इज द R1 ग्रुप. नो, these are the R1 group. CH2 C double bond or NH group, these are the common penicillin derivative. कॉमन रिंग है पेनिसिलिन का. ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ R1 और R2 चेंज करना है, राइट. सो दिस इज द कॉमन पेनिसिलिन रिंग. ओके, पेनिसिलिन G एंड पेनिसिलिन V. ओके, सो पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन भी, जो कि बेंजाइल पेनिसिलिन है. बेंजाइल पेनिसिलिन इज अ पेनिसिलिन जी बिकॉज बेंजीन रिंग प्रेजेंट है. पीएच इज अ बेंजीन रिंग, पीएच ग्रुप इज अ फेनाइल रिंग. नो, यहाँ पे आप ऐसा भी फेनाइल ग्रुप अटैच कर सकते हो. यहाँ पे अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है. ओके, लेकिन पीएच रिंग इज अ फिनाइल रिंग. यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग अटैच करोगे, सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन, बिकॉज बेंजीन प्लस पेनिसिलिन का ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है, राइट. सो बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहा जाता है पेनिसिलिन जी को. सो इट इज अ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल. ये अदर, मतलब कि अलग क्वेश्चन पेपर. ओके, अलग साल का क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन है. ओके, यहाँ पे भी आपको क्लासिफिकेशन ही पूछा गया है. सो क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ राइट द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम यूजेस ऑफ पेनिसिलिन भी. पेनिसिलिन भी मतलब कि फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन. ओके, फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है वही फेनॉक्सिक मिथाइल का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन मीन्स पेनिसिलिन वी. ओके, यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है कॉमन पेनिसिलिन रिंग का स्ट्रक्चर है. आपको ऐड क्या करना है? सिंपल बेंजीन रिंग प्लस ओ ग्रुप. ओके, दीज आर दी R1 ग्रुप. यहाँ पे COOH ग्रुप प्लस थायाजोलिडिन रिंग प्रेजेंट है, CH3CH3. केमिकल नेम क्या होगा इसका? 6R. ओके,
So 6R6,2-phenoxyacetamido. 6R6,2-phenoxyacetamido. Then पेनिसिलिनिक एसिड 6 बिकॉज नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? ओके, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है आपको सीरीज पता है, OSNP, राइट। सो आप यहाँ पे सल्फर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड देन फाइनली 6। सो 6 नंबर के पोजीशन पे यहाँ पे क्या अटैच है? 6R। वाई? बिकॉज यहाँ पे कार्बन आटम आपको दिखाई नहीं दिया गया है, राइट। CH2 ग्रुप मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो 6R6,2-फेनाइल एसिटामाइडो 6 नंबर के पोजीशन पे सेकेंड ग्रुप, सेकेंड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन एंड देन सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन है यहाँ पे। सो सेकेंड फेनाइल फेनॉक्सी एसिटामाइडो, फेनॉक्सी बिकॉज फेनॉक्सी ग्रुप, phenyl ring plus oxygen group is a phenoxy group plus acetamido, CH2 C double bond O NH group is a acetamido group. Okay, and finally penicillinic acid. Penicillinic acid is a common structure of penicillin is called as a penicillinic acid. समझ में आया? केमिकल नेम, सिंपल केमिकल नेम है यहाँ पे 6R6,2-फेनॉक्सी। फेनॉक्सी इज अ बेंजीन रिंग प्लस ऑक्सीजन रिंग इज अ फेनॉक्सी रिंग। देन एसिटामाइडो पेनिसिलिनिक एसिड। 1 मार्क्स के लिए केमिकल नेम, 1 मार्क्स के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा गया है। देन यूजेस ऑफ पेनिसिलिन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोनेरिया, these are the important uses of penicillinic class. Okay, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा गया है। ओके, ये अलग मॉडल आंसर का क्वेश्चन है अदर, जो कि अगर 2016 का होगा तो ये 2017 का है। सो एम्पिसिलिन स्ट्रक्चर, एम्पिसिलिन के स्ट्रक्चर में आपको 2 चेंजेस करना है यहाँ पे, CH मतलब कि R1COOH ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ CHNH2 प्लस बेंजीन रिंग अटैच करना है, मतलब कि R1 ग्रुप क्या अटैच करना है? CHNH2 प्लस फेनाइल ग्रुप। ओके, और बाकी का जो स्ट्रक्चर है ये कॉमन स्ट्रक्चर है, बेंजीन पेनिसिलिन रिंग का कॉमन स्ट्रक्चर है, राइट। सो आपको सिर्फ CHNH2 प्लस बेंजीन रिंग ऐड करना है फर्स्ट पोजीशन पे। देन यूजेस ऑफ पेनिसिलिन, सिंपल यूजेस है, 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, ओके, फॉर द यूजेस। ओके, so this is the important structure penicillin. Then next point, define antibiotic, give the structure, preparation and uses of benzyl penicillin. Benzyl penicillin means penicillin G, no? So यहाँ पे antibiotic का definition, antibiotic are the chemical substance produced from the species microorganism during their growth on the suitable culture media. Okay, cultural media having the property inhibiting the growth and destroy the other microorganism, high dilution and low concentration. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सिंपल आपको याद रखना है, एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सर्टेन स्पेसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पेसीज है, राइट, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव करके डिजाइन किया जाता है आपकी लैब में एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक किल करने के लिए यूज किया जाता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, राइट, मीन्स बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल एक्शन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है एंटीबायोटिक का? कल्चरल मीडिया, कल्चरल मीडिया इज माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, कल्चरल मीडिया, वहाँ से आपका एंटीबायोटिक मतलब कि उसके स्पेसिस से डिजाइन किया जाता है, डेराइव किया जाता है लैब में। ओके, सो इट इज अ लैबोरेटरी प्रोसेस, नो। देन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन, सिंपल स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपको पेनिसिलिन रिंग यहाँ पे ऐड करना है, बेंजाइल पेनिसिलिन, बिकॉज नेम में इसके बेंजाइल प्लस पेनिसिलिन, अदर स्ट्रक्चर जो है अदर पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन में बेंजाइल पेनिसिलिन इंजेक्शन, बेंजाइल पेनिसिलिन सोडियम इंजेक्शन बिकॉज सोडियम साल्ट ऐड है यहाँ पे। देन uses of penicillin, it is used in a treatment of respiratory tract, urinary tract, gonorrhea, meningitis, enteric infection, okay, septicemia, okay, gonorrhea, meningitis, meningitis means जो आपके ब्रेन के ऊपर जो लेयर है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उसके डिटेक्ट करने के लिए भी आपका ये पेनिसिलिन का डेरिवेटिव यूज किया जाता है। बट respiratory tract infection and urinary tract infection, these are the common class of
पेनिसिलिन डेरिवेटिव। कॉमन यूज है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, आपको याद करने के लिए इजी रहेगा, कॉमन यूजेस याद रखना है। ओके, सो यूजेस पूछा गया है यहाँ पे 0.5 हाफ मार्क्स के लिए, राइट। मतलब कि 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क प्रिपरेशन एंड 1 मार्क हाफ मार्क आपका यूजेस ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन। देन नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक न्यूक्लियस ऑफ पेनिसिलिन। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, राइट। सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, सल्फर बिकॉज OSNP। ओके, सो नंबरिंग स्टार्ट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम नहीं है यहाँ पे, हेटेरो एटम। सो सेकेंड प्रायोरिटी इज सल्फर, नो, एंड देन नाइट्रोजन। सो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, so 7 membered ring, penicillinic acid is a 7 membered ring. Okay, so ये बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का। देन स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन V, दैट मीन्स पेनिसिलिन G। पेनिसिलिन G का स्ट्रक्चर पूछा गया है, मतलब कि बेंजाइल पेनिसिलिन का। आपको यहाँ पे ऐड क्या करना है, सिर्फ एक बेंजीन रिंग, PH रिंग, फेनाइल रिंग ऐड करना है, राइट। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। 6 2 फेनाइल एसिटामाइडो, 6 नंबर के पोजीशन पे फेनाइल ग्रुप प्लस एसिटामाइडो ग्रुप है। सो 6 2 फेनाइल एसिटामाइडो ग्रुप पेनिसिलिनिक एसिड। पेनिसिलिनिक एसिड इज अ एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में हो, सो इट इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिनिक एसिड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मॉडल आंसर। ओके, फिनिश। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मॉडल आंसर में, ठीक है, जो कि पेनिसिलिन चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के लिए क्लासिफिकेशन पूछा गया है, यहाँ पे आपको आगे मार्क्स भी दिखेंगे, ठीक है। मतलब कि जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, सो उसी में से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपको इजी करके दिया है मॉडल आंसर। ये यूनिवर्सिटी के आंसर है, ठीक है। अगर आपको वीडियो में से नोट्स आंसर समझ में नहीं आया, ठीक है, सो आप ये आंसर्स भी लिख सकते हैं, इजी क्लासिफिकेशन है। वैसे नोट्स भी इजी है फार्मा नॉलेज के। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।